उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस क्या अच्छी नहीं रही है? क्या वो बतौर कप्तान अच्छे नहीं है? क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, और जब ये जेंटलमैन्स गेम की बात करते हैं तो एक इंसान जो याद आता है कि इस जेंटलमैन्स गेम के लिए बना हुआ था, वो है केएल राहुल। यार इतने स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप के हैं एक्चुअली, मतलब ही इज वेरी काम एंड कंपोज इन एंड ऑफ द फील्ड, और जिस तरह से वो खेलते हैं, ऑपरेट करते हैं, इतना काम एंड कंपोज, लिटरली लगता है कि वो जेंटलमैन्स गेम के लिए ही बने हुए थे, और ही इज अ ट्रू जेंटलमैन फॉर श्योर। उसके साथ साथ लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे ना दुनिया वाले ये बात कभी कभी थोड़ा फॉर ग्रांटेड भी ले सकते हैं, आपके वो स्वीट और इनोसेंट लुक को या ओवरऑल पर्सनालिटी को शायद से कभी कभी थोड़ा सा हो सकता है। आई नो आप किस बारे में सोच रहे हैं, और मैं भी उसी बारे में सोच रहा हूँ, और उसी बारे में बात करेंगे भी कि एसआरएच वर्सेस एलएसजी का जो मैच हुआ था, और उसके अंदर एसआरएच ने बड़ी धमाकेदार बल्लेबाजी की थी, बड़ी गजब बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की तरफ से देखने को मिली थी, चौके छक्कों की बरसात देखने को मिली थी, और 10 ओवर में 167 रन बना दिए उन्होंने, वो भी बिना किसी नुकसान के। तो वहां पर टारगेट अचीव कर लिया 10 ओवर से पहले, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप्स हो गई, सब हो गया वहां पर। लेकिन वो सब तो अच्छा था, उसके बाद डिस्टर्बिंग क्या था? डिस्टर्बिंग ये था, एलएसजी ओनर वाज सीइंग टॉकिंग टू केएल राहुल इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। एक्चुअली ही वाज हैविंग अ वेरी हीटेड चैट, जबकि केएल राहुल जो थे वहां पर बहुत ही काम एंड कंपोजली खड़े थे और वो डिस्कशंस कर रहे थे। Whereas संजीव गोयनका, द ओनर ऑफ एलएसजी फ्रेंचाइजी, वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ हिज टीम, एंड दैट वाज वेरी फेयर। मतलब उनके हिसाब से उनके साइड बिल्कुल सही है कि आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, यू नीड टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट थिंग्स, हाउ पीपल आर ऑपरेटिंग ओवर देयर, कैसे कैप्टनसी कर रहा है, केएल राहुल की बल्लेबाजी एक सवाल है। लेकिन ये सब होता क्लोज डोर्स के पीछे तो ज्यादा बेहतर रहता, ड्रेसिंग रूम में जाके आप ये डिस्कशंस कर सकते थे। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के सामने जब पूरा टीवी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, आपका ये रवैया कितना सही था, ये एक सवाल है जो सब लोग पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे सब लोग बात कर रहे हैं कि यार ये सब नहीं होना चाहिए था। और इसके साथ साथ अब जो है स्पेकुलेशंस आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही है कि शायद से केएल राहुल नेक्स्ट 2 मैचेस में कैप्टनसी ना करे। एग्जैक्टली, उनसे कैप्टनसी ले ली जाएगी, और शायद से निकोलस पूरन जो वाइस कैप्टन है, ही विल बी लीडिंग द टीम, एंड केएल राहुल इज थिंकिंग टू फोकस ऑन हिज बैटिंग, क्योंकि उन्होंने जो लास्ट इनिंग्स खेली थी 33 गेंदों में 29 रनों की, वहां से बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बना था वो टीम का परफॉर्मेंस। और क्योंकि बहुत कम रन्स बने थे और पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हुए इस तरह का जो परफॉर्मेंस था वो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं है। आई नो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन किस तरह की कंडीशन थी वो भी देखने वाली बात है, और केएल राहुल की परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे रही है इस सीजन में भी। और इससे ज्यादा एक और बड़ी खबर है, ये है कि शायद से केएल राहुल 2025 मेगा ऑक्शन के लिए भी रिटेन ना किए जाए एलएसजी टीम की तरफ से। ही वाज बॉट बाय एलएसजी इन 2022 एट 17 CR, 17 करोड़ के प्राइस पे लिया था, एंड केएल राहुल हैज बीन परफॉर्मिंग डिसेंटली वेल फॉर एलएसजी एज वेल, और उससे पहले वो पंजाब में थे, वहां भी अच्छा परफॉर्म करके ही आए थे। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी जो गाज है वो गिरने लगी है केएल राहुल पे। देखना होगा कि वो कैसे कमबैक करते हैं, और क्या ये स्पेकुलेशन जो है कप्तानी से हटाए जाने के, बैटिंग पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, वो सच है कि क्या है, ये एक सवाल रहेगा। लेकिन अब सिर्फ 2 ही मैच बचे हैं, अब 2 मैचेस बहुत क्रूशियल हैं। आई अंडरस्टैंड, अगर यहाँ पे दोनों के दोनों मैचेस जीत जाती है एलएसजी, अभी भी कंटेंशन में बनी रहेगी प्लेऑफ्स के लिए। और अब तक लास्ट 2 साल में 2022 और 23 दोनों सालों में एलएसजी ने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया है। इस बार नहीं करेगी तो वो कारवा टूट जाएगा, वो शायद से रीत टूट जाएगी, और नहीं चाहेगी एलएसजी की टीम की ऐसा हो। नीदर संजीव गोयनका वुड वांट कि ऐसा कुछ हो, एंड दैट इज द रीजन कि शायद से ऐसा कुछ हो भी सकता है, कप्तानी से हटा दिए जाएं, बिकॉज 2016 और 17 के टाइम जब संजीव गोयनका के पास राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम थी, तो वहां पर भी ही सैक्ड MS धोनी आफ्टर 2016 परफॉर्मेंस, जहां पर पुणे सुपर जायंट्स की टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था और टेबल के नीचे थी काफी ज्यादा, और वहां पे फिर नेक्स्ट सीजन में स्टीव स्मिथ को कप्तान बना दिया गया था। मतलब बहुत बोल्ड डिसीजन था कि MS धोनी को कप्तानी नहीं दी गई है। सवाल, संजीव गोयनका के डिसीजंस ऐसे रहे हैं, और इस बार देखना होगा क्या ऐसा कुछ हो सकता है फिर से, ये एक सवाल रहेगा। उसके साथ अब सवाल ये भी है कि केएल राहुल के ऊपर इतने सवाल क्यों है? उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस क्या अच्छी नहीं रही है? क्या वो बतौर कप्तान अच्छे नहीं है? किस तरह का उनका स्टैट्स रहा है, इसके बारे में जरा बात करते हैं। तो केएल राहुल ने इस सीजन में अब तक 12 मैचेस खेले और 460 से ऊपर रन बना चुके हैं, 38 की एवरेज रही है, डिसेंट है, बहुत अच्छी एवरेज है, ठीक ठाक है। अब नंबर्स देखो, 400 से ज्यादा रन हैं और ऑलमोस्ट 500 रन पूरे करने वाले हैं सीजन में, तो नंबर्स आर गुड। लेकिन सबसे बड़ा मेजर कंसर्निंग फैक्टर इज हिज स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट जो है वो 136 का है, 140 से भी नीचे है। और मैं आपको बता दूं कि जो उनका एवरेज भी है वो अगर टॉप 8 बैटर्स जो अभी है हाईएस्ट रन स्कोरर्स है इस टूर्नामेंट के आईपीएल में, तो वहां पर भी सबसे कम है। और उसके साथ साथ यहां पर मैं बात करूं अगर स्ट्राइक रेट की, तो वो जो टॉप 8 बल्लेबाज है ना, सबसे कम स्ट्राइक रेट भी केएल राहुल का है। 140 से कम का स्ट्राइक रेट सिर्फ इकलौते एक ही बल्लेबाज का है उन टॉप 8 रन स्कोरर्स में, वो है केएल राहुल। 136 का स्ट्राइक रेट लेकर केएल राहुल वहां पे खेल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चनेबल है चीज, क्योंकि विराट कोहली जिनके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं कि यार उनका स्ट्राइक रेट के बारे में इतने इश्यूज होते हैं, ये होता है वो होता है, उनका स्ट्राइक रेट भी 148 का है।
तो ऐसा नहीं है कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट बहुत क्वेश्चनेबल है, यहाँ पे केएल राहुल का स्ट्राइक रेट जो है वो एक्चुअली क्वेश्चनेबल हो सकता है काफी सारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं या हम फैंस के लिए भी, नो डाउट। और उसके साथ अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन डिप भी आया है, कहीं ऊपर नीचे रही है। और लास्ट जो परफॉर्मेंस रही है 33 गेंदों में 29 रनों की, वो कहीं ना कहीं सबको मन में थोड़ा सा खटक रही है और उसी के बेसिस पे शायद से ये सब स्पेकुलेशंस आ रही हैं। उसके बाद बतौर कप्तान की अगर हम बात करें केएल राहुल की, वो एक्चुअली क्या कप्तान अच्छे हैं? नहीं है, क्योंकि यार देखो एलएसजी की टीम जो है वो एक्चुअली केएल राहुल इज द फेस ऑफ इट। आई वुड से दैट कि अगर आप एलएसजी सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन आता है? मेरे लिए केएल राहुल सबसे पहले आते हैं, उसके बाद निकोलस पूरन भी आते हैं फॉर श्योर, अभी मयंक यादव भी आने लगे हैं फॉर श्योर, लेकिन केएल राहुल इज द फेस ऑफ द टीम और उन्होंने उस टीम को काफी हद तक सुधारा भी है, अच्छा रखा है, बना के रखा है। गौतम गंभीर जब मेंटोर थे तो काफी ज्यादा बेहतर था, उनके साथ काफी अच्छा काम किया उन्होंने। तो मेरे को लगता है केएल राहुल के साथ थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा हार्श हो रही है टीम, लेकिन उसके साथ अगर केएल राहुल बतौर कप्तान की बात करें ना आईपीएल परफॉर्मेंसेस की, तो अब तक उन्होंने कप्तानी की है एलएसजी के लिए और उससे पहले किंग्स इलेवन पंजाब या पंजाब किंग्स जो टीम थी उनके लिए की है। और केएल राहुल ने 62 मैचों में अब तक ओवरऑल कप्तानी की है और बतौर कप्तान इन आईपीएल ही हैज वॉन 30 मैचेस, ही हैज लॉस्ट 30 मैचेस और 2 रहे हैं टाई। तो ओवरऑल जो विन परसेंटेज है वो 50% की है एंड दैट इज अ डिसेंट इनफ आई वुड से एज अ कैप्टन। बिकॉज अभी एक्टिव कैप्टन की बात करें, विराट कोहली कप्तान नहीं है, एमएस धोनी कप्तान नहीं है, रोहित शर्मा कप्तान नहीं है, तो अभी इस सीजन में जो एक्टिव कैप्टन है उसकी लिस्ट में सेकंड नंबर पे आते हैं श्रेयस अय्यर, उनसे ऊपर है। श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान 66 मैचों में ओवरऑल कप्तानी की है एज एन आईपीएल कैप्टन, जिसके अंदर से 35 जीत हैं, उनमें 35 विन्स हैं एंड 29 लॉसेज हैं। उसके साथ 2 मैचेस रहे हैं टाई और उनकी जो विन परसेंटेज बनती है वो बनती है 54% की। श्रेयस अय्यर की विनिंग परसेंटेज अच्छी है, लेकिन उसके साथ में एक और फैक्टर है, वो है उनकी टीम का परफॉर्मेंस इस वक्त पे जो चल रहा है। श्रेयस अय्यर बतौर बल्लेबाज कंट्रीब्यूट ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम जो है, डायनामिक्स जो है, जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर रहे हैं टीम। एंड बतौर टीम मेरे को लगता है कि वो जब मैचेस जीत रहे हैं तो वो ये स्टैट भी अच्छा हो ही रहा है उनका 54% विन परसेंटेज का। लेकिन यहाँ पे कंसर्न एलएसजी की टीम के परफॉर्मेंस का भी आता है, बिकॉज बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस आ रही है। उनके जो टॉप ऑर्डर है वो इतने रन बना नहीं रहे, क्विंटन डिकॉक के बल्ले से इस बार रन्स निकले नहीं है, दीपक हुड्डा बिट्स एंड पीसेस में चल रहे हैं, निकोलस पूरन शुरुआत अच्छी करी थी लेकिन कुछ मैचेस में चलते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा कहीं कंसिस्टेंसी का कहीं ना कहीं इशू आ सकता है थोड़ा बहुत उनका, कि बड़े बड़े नॉक्स नहीं आ रहे हैं, छोटे कैमियो ज्यादा आते हैं। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस देर आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त पे कुछ देर नहीं हो गई है, ज्यादा लेट हो गया थोड़ा सा। तो पहले परफॉर्मेंस अच्छी होती है। मयंक यादव नहीं अवेलेबल, जिन्होंने स्टार्टिंग में इतना तगड़ा इंपैक्ट बनाया था, तो इंजरीज कंसर्न भी है। तो मेरे को लगता है ओवरऑल एज ए टीम का जो कंट्रीब्यूशन रहा है बतौर कप्तान उनके लिए वो कम रहा है, वो जो टीम से एक्सपेक्ट करते हैं, जो डिलीवर करवाना चाह रहे थे वो नहीं करवा पाए हैं एंड दैट इज द रीजन कि वो हैम्पर हुई है एलएसजी की टीम की जो परफॉर्मेंस है। अब संजीव गोयनका उस चीज को अगर नहीं ध्यान रखते हुए सिर्फ केएल राहुल को बोल रहे हैं तो मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा उस चीज के लिए। बट हाँ, अगेन क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते हो कि 33 गेंदों में 29 रन की पारी जस्टिफाइड नहीं थी, आपको वहां खड़े रहना चाहिए था और इसको और बेहतर कर सकते थे। अब देखना होगा केएल राहुल आगे के जो 2 मैचेस हैं उसके अंदर किस तरह से परफॉर्म करते हैं और क्या वो कैप्टन रहेंगे या नहीं रहेंगे, और आगे आने वाले टाइम में 2025 में आपको लगता है कि एलएसजी की टीम उनको रिटेन कर लेगी, और अगर वो रिटेन नहीं करती है तो अगले साल मेगा ऑक्शन में कौन सी टीम उनको परचेज कर सकती है, बिड कर सकती है उनके लिए, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कर लो यार, करते रहना, आते रहेंगे हम आपसे बातचीत करते रहने के लिए। थैंक यू सो मच।